जय मां शारदा। नवरात्रि में 5 काम विशेष करके परहेजित किए गए हैं, जिसे मैं आपको बता रहा हूं। नवरात्रि में भूल कर भी यह काम नहीं करना चाहिए, न मां रुष्ट हो जाएगी, आपकी सुखमय जीवन में विपत्तियां आना शुरू हो जाएगी। इन 9 दिनों में मां दुर्गा के 9 स्वरूप की पूजा करनी चाहिए और नियमित संयम का पालन करना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि नवरात्रि के इन 9 दिनों में हमें बहुत ही साफ सफाई से रहना चाहिए और कुछ विशेष नियमों का पालन करना चाहिए। आइए आपको बताता हूं कुछ खास 9 दिनों तक किन नियमों का पालन करना चाहिए। नवरात्रि में मां दुर्गा की पूजा के साथ ही कुछ विशेष नियमों का पालन करने की बात शास्त्रों में कही गई है। ऐसी मान्यता है कि नवरात्रि के 9 दिनों में मां दुर्गा अपने वाहन के साथ धरती पर विचरण करती हैं और जो लोग सच्ची श्रद्धा के साथ मां दुर्गा की भक्ति में मन लगाते हैं, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। इस साल नवरात्रि में मां दुर्गा नौका पर विराजमान होकर आ रही हैं। नवरात्रि के 9 दिनों में सदचित के साथ रहना चाहिए, मां दुर्गा की भक्ति में मन लगाना चाहिए और शुद्ध सात्विकता के साथ नियमों का पालन करना चाहिए। विशिष्ट नियमों के बारे में मैं आपको बताना चाह रहा हूं। सबसे पहला नियम, घर की साफ सफाई। जी बिल्कुल, नवरात्रि शुरू होने से पहले घर के अच्छे से साफ सफाई कर लेनी चाहिए। घर के किसी कोने में जाला या गंदगी ना रह जाए, इसका ध्यान जरूर रखना चाहिए। इसके साथ ही घर में किसी प्रकार की पुरानी फूटी टूटी चीजें ना रखें। इन्हें नवरात्रि से पहले ही घर से हटा दें और अच्छे से घर के हर कोने में साफ सफाई कर लें। घर की पूजा स्थान की भी नवरात्रि से पहले विशेष साफ सफाई कर लेनी चाहिए। भगवान के सभी वस्त्र, पोशाक और आसन धोकर इत्यादि साफ सुथरे कर लेने चाहिए और इसका उपयोग नवरात्रि में विशेष करना चाहिए। मन की सात्विकता, दूसरा विषय। शास्त्रों में बताया गया है कि नवरात्रि के 9 दिनों में पूरी तरह से सात्विकता का पालन करना चाहिए। इन दिनों में विशेषकर मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन भूलकर भी इत्यादि घरों में नहीं बनाना चाहिए। नवरात्रि से पहले इन्हें घट से या खास करके घर के हर कोने से हटा देना चाहिए। आपके घर में रसोई में 9 दिन तक लहसुन, प्याज और इन सारी चीज़ों से तामसी प्रवृत्ति चीज़ें जुड़ी आपके रसोई में नहीं रहना चाहिए, नहीं तो आपकी आर्थिक नुकसान आपका हो सकता है। तीसरा विशेष, नाखून और बाल काटना। अगर आपको बाल कटवाना है या फिर नाखून कटवाने हैं तो बेहतर होगा कि नवरात्रि शुरू होने से पहले ही करा लें। शास्त्र में बताया गया है कि नवरात्रि के 9 दिन में बाल कटवाना, नाखून कटवाना कभी नहीं करना चाहिए। यदि आप संभव हो सके तो 9 दिन तक दाढ़ी भी नहीं कटवानी चाहिए। मान्यता है कि नवरात्रि में ऐसा करना अशुभ माना जाता है और ऐसा करने से आपके जीवन में अशुभ प्रभाव पड़ने लगता है और माँ दुर्गा आपसे नाराज हो जाती हैं। तीसरा विशेष उपाय, चमड़े की वस्तुएं। नवरात्रि में 9 दिन में लेदर की कोई भी वस्तु ना खरीदनी चाहिए और ना ही उसका प्रयोग करना चाहिए। इसके पीछे यह कारण है कि लेदर की वस्तुओं को बनाने में जानवरों की खाल का प्रयोग किया जाता है, इसलिए ऐसी चीजों का प्रयोग नवरात्रि में वर्जित माना जाता है। बेहतर होगा कि नवरात्रि के 9 दिन में आप चमड़े से बनी हुई वस्तुओं का प्रयोग कतई ना करें। अंतिम और विशेष, बुजुर्गों को सम्मान और बच्चों को प्यार जरूर दें। नवरात्रि के 9 दिनों में बुजुर्गों को भूलकर भी अपमानित न करें। इन दिनों में बच्चों के साथ प्रेम से पेश आए, भूलकर भी आप उनके ऊपर हाथ ना उठाएं। मान्यता है कि बुजुर्गों का अपमान करने वालों से मां दुर्गा कभी खुश नहीं होती। नवरात्रि के दिन छोटी कन्याओं के लिए उपहार लाने से आपकी आपदा दूर हो जाएगी और आपके घर के आर्थिक समावेश स्थिति परिस्थिति बनी रहेगी। इसलिए विशेषकर इस नवरात्रि में इन 5 विशेष परहेजों का प्रयोग करते हुए माँ की अनंत सेवा करें। माँ आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करेगी। जय माँ शारदा।